अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। अब तक गर्भ निरोधक के मामले में पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही रही। उन्हें ही हर बार गोली खानी होती थी, साइड इफेक्ट्स झेलने होते थे और कई बार कॉपर टी या इंजेक्शन जैसे कठिन उपायों से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब साइंटिस्टों ने नया आविष्कार किया है और मर्दों के लिए भी गर्भ निरोधक गोली बना दी है। YCT529 नाम की इस नई गोली ने पहला ह्यूमन सेफ्टी टेस्ट पास कर लिया है। अब ये शुरुआती टेस्ट था जिसमें 16 लोगों पर जांच की गई कि गोली शरीर में सही मात्रा में पहुंचती है या नहीं और क्या इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिलहाल तो इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला और अब इसकी सेफ्टी और असर दोनों की जांच आगे की जाएगी। आइए समझते हैं कि ये गोली क्या है और कैसे काम करती है। पुरुषों के लिए गोली क्यों इतनी जरूरी है। अभी तक पुरुषों के पास गर्भ निरोध के लिए सिर्फ 2 विकल्प होते थे, कॉन्डम और नसबंदी। जहां कॉन्डम हर बार इस्तेमाल करना पड़ता है, वहीं नसबंदी एक स्थायी तरीका है जिसे उलटना मुश्किल होता है। लेकिन YCT529 नाम की गोली पुरुषों के लिए नया और आसान विकल्प ला सकती है। ये गोली बिना हार्मोन के पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को रोकती है। गोली बंद करने के 4 से 6 हफ्तों में पुरुषों की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के डॉक्टर स्टेफनी पेज ने कहा कि ये पुरुषों के लिए नया गर्भ निरोधक विकल्प लाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। हमें पुरुषों के लिए रिवर्सिबल तरीकों की सख्त जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस गोली को बनाया है और योर चॉइस थेराप्यूटिक्स कंपनी इसके टेस्ट कर रही है। 22 जुलाई 2025 को कम्युनिकेशन मेडिसिन जर्नल में इस टेस्ट के नतीजे छापे गए हैं। आपको बता दें, ह्यूमन से पहले YCT529 का टेस्ट जानवरों पर किया गया था। चूहों पर गोली लेने के 4 हफ्तों में शुक्राणु बनना बंद हो गए और गोली बंद करने के 4 से 6 हफ्तों में फर्टिलिटी वापस आ गई। मादा चूहों के साथ टेस्ट में 99% गर्भधारण रुका। बंदरों पर 2 हफ्तों में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो गई और गोली बंद करने के 10 से 15 हफ्तों में पूरी फर्टिलिटी वापस आ गई। इन नतीजों ने गोली को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए रास्ते को खोल दिया। आइए अब जानते हैं पहले ह्यूमन टेस्ट में आखिर हुआ क्या। टेस्ट 32 से 59 साल की उम्र के 16 पुरुषों पर किया गया। हालांकि इन सभी पुरुषों ने पहले नसबंदी करा रखी थी, ऐसा इसलिए ताकि अगर गोली से कोई लंबा असर हुआ तो फर्टिलिटी पर खतरा ना हो। टेस्ट के दौरान कुछ लोगों को प्लेसिबो बिना दवा की गोली दी गई, कुछ को कम डोज यानी 90 मिलीग्राम और कुछ को ज्यादा डोज यानी 180 मिलीग्राम की गोली दी गई। कुछ ने खाली पेट गोली खाई, कुछ ने खाना खाने के बाद, ताकि ये देखा जा सके कि खाना दवा के असर को कैसे प्रभावित करता है। सभी डोज में गोली शरीर पर अच्छी मात्रा में पहुंची। खासकर 180 मिलीग्राम डोज सबसे अच्छी थी और शायद यही भविष्य में इस्तेमाल की जा सकती है। टेस्ट के बाद कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, ना हार्मोन बदले, ना मूड खराब हुआ और ना ही यौन स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। आइए अब जानते हैं ये गोली काम कैसे करती है। ये तो समझ आ गया कि YCT529 पुरुषों के शरीर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को रोकती है, लेकिन ये होता कैसे है। दरअसल हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिससे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा कहते हैं। ये प्रोटीन शुक्राणु बनाने में अहम रोल निभाता है। इसे एक ताले की तरह समझिए जिसमें विटामिन ए यानी रेटिनोइक एसिड एक चाबी की तरह काम करता है। जब चाबी ताले में लगती है तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये गोली उस चाबी को ताले में लगाने से रोकती है। इससे पुरुष अस्थायी तौर पर इनफर्टाइल हो जाता है। ये गोली हार्मोन को छूती तक नहीं है, इसलिए इससे हार्मोनल बदलाव जैसी समस्याएं नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की गुंडा जॉर्ज, जिन्होंने इस गोली को बनाया है, वो कहती हैं कि ये गोली कपल्स को ज्यादा विकल्प देगी। अभी तक फैमिली प्लानिंग का ज्यादातर बोझ महिलाओं पर रहता है, पर ये गोली पुरुषों को भी जिम्मेदारी लेने का पूरा मौका देगी। पहला टेस्ट पास होने के बाद अब बड़े टेस्ट की बारी है। अभी एक नया ट्रायल चल रहा है जिसमें पुरुष 28 और 90 दिन तक YCT529 लेंगे। इसमें सेफ्टी के साथ साथ शुक्राणु की संख्या पर असर देखा जाएगा। अगले टेस्ट में ज्यादा पुरुषों को शामिल किया जाएगा ताकि साइड इफेक्ट की पूरी जांच हो सके। भविष्य में कपल्स पर भी टेस्ट होंगे ताकि ये देखा जाए कि गोली गर्भधारण को कितनी अच्छी तरह रोकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2030 तक ये गोली बाजार में आ सकती है। भारत जैसे देश में जहां आबादी नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है, ये गोली गेम चेंजर हो सकती है। अगर YCT529 सस्ती और आसानी से उपलब्ध हुई तो महिलाओं का बोझ कम होगा और फैमिली प्लानिंग आसान तरीके से हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।